आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा जानेंगे। क्रिया विशेषण जानने के लिए देखिए पहले हम जानते हैं क्रिया क्या है और विशेषण क्या है। तो क्रिया क्या है? जिस शब्द से या जिस शब्द समूह से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। और विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो देखिए क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। तो क्रिया विशेषण क्या है? वह शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण बता रहे हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ती है। आपने क्या बोला? वह बहुत तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर क्रिया शब्द दौड़ती है हो गया और उस क्रिया की विशेषता क्या बतला रहा है? बहुत तेज। तो ये शब्द क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बहुत तेज। और इसी कारण यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। और बहुत तेज क्या हो गया? उसकी विशेषता। क्यों है? बहुत तेज दौड़ती है, ये उसकी विशेषता हो गई। आज हमें बहुत चलना है। यहाँ पर क्रिया शब्द क्या हो गया? चलना। और इसी की विशेषता क्या हो गई? बहुत। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण। क्या हो गया? हमें बहुत चलना है। बहुत चलना क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताती है, क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा हो गया आप कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया शब्द आ रहे हैं हो गया और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कहाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? यह क्रिया विशेषण हो गया। अब चलिए हम देख क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहले हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? वह शब्द जो क्रिया विशेषण क्रिया होने या ना होने के समय के बारे में कुछ बताते हैं उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे क्या हो गया? तुम कल स्कूल जरूर आना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाना क्या हो गया? एक क्रिया। और कल शब्द क्या हो गया? समय के बारे में बता रहा है कि स्कूल कब आना है। तो यहाँ क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसलिए यहाँ कल एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपको आज ही काम कर लेना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? आज क्या हो गया? समय बता रहा है। काम कर लेना क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्रिया के साथ कब संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं या इसमें पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी और प्रश्न भी कालवाचक क्रिया विशेषण ही कहलाता है। ठीक है। जैसे बोले वो जाने कब आएगा, तुम बार बार क्यों समझाते रहते हो। यहाँ क्रिया विशेषण कभी काल की अवधि को बताते हैं तो कभी काल की बारंबारता को बताते हैं। दूसरा हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता क्या है कि वह शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे? देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप यहाँ से जाइए, इस वाक्य में यहाँ शब्द क्रिया की स्थिति को, इसलिए यह स्थिति सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उधर मत जाइए, यहाँ पर उधर शब्द क्रिया के लिए क्या कर रहा है? निर्देश कर रहा है। इसी कारण यह दिशा सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ से वहां तक सड़क पर जाम ही जाम है। तो यहाँ पर यहाँ से वहां स्थिति को विस्तार से बता रहा है। तो इस कारण यह क्या हो गया? एक विस्तार सूचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए एक एक स्थान को मेंशन कर रहा है तो उसका रूप बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ हो गया, उधर हो गया, यहाँ से वहां हो गया, इस तरह। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? रीति का अर्थ होता है तरीका। क्या होता है रीति का अर्थ? तरीका। ये कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया के करने की विधि के विषय में बताए उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यह क्रिया विशेषण के साथ रहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे नीचे कि आप यहाँ ठीक से बैठिए, आप चौंक कर क्यों उठ गए, जरा धीरे धीरे चले। तो ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया करने की विधि के विषय में बताते हैं। ठीक है ना। चौथा है और लास्ट परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जब भी
कोई शब्द की क्रिया के परिमाण के विषय में बात करता है तो वह क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम मत बोलो, थक जाओगे, जाकर जी भर खेलो, अच्छी नींद आएगी। तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो समझ में आया कैसे कि यहाँ पे क्या है? क्रिया के परिमाण के विषय में बात करता है। जैसे क्या बोल रहा है कि इतना मत खेलो या इतना मत बोलो, तो ये क्या हो गया? इतना मत खेलो या जी भर कर खेलो, इतना मत बोलो, जी भर कर खेलो। यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण के विषय के बारे में बात कर रहा है, क्रिया के परिमाण पर जोर दे रहा है, फोकस कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, क्रिया विशेषण की ये वीडियो थी, बहुत ही छोटी वीडियो थी और बहुत ही आसान था। क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं, सिर्फ उसमें आपको डाउट था, वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।